चैप्टर स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उसी मेंशन का सीन जहाँ पे वो ऑक्शन चल रहा होता है और तभी योजी उस ऑक्शन से बाहर आ जाता है। योजी अपने चारों तरफ देखता है जिसके बाद वो एक डायरी को बाहर निकालता है और वो डायरी योजी को बुकवी ने दी होती है। बुकवी बताता है कि ये अल्केमिस्ट मास्टर डीमॉन की डायरी है और इस डायरी के अंदर जो भी बात लिखी है वो बहुत ज़्यादा ही प्रीशियस है। योजी जैसे ही उस डायरी को देखता है वो उस डायरी को तुरंत बंद कर देता है। बुकवी योजी से बोलता है कि लॉर्ड, अगर आपको ये डायरी पसंद आई है तो मैं आपको इसे कुछ समय के लिए दे सकता हूँ। योजी बोलता है कि इस डायरी के अंदर जो भी कोडेक्स कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो कुछ समय के लिए इसके अंदर खो गया था और इस डायरी के लिए आपका शुक्रिया। योजी उस डायरी को पढ़ते हुए बोलता है कि इस कोडेक्स में बहुत सारे मिस्टीरियस रिकॉर्ड है जो कि कुछ वर्ड्स के सेगमेंट में डिवाइड है और जिन लोगों की मेंटल स्पिरिट की पावर 3rd लेवल या उससे ज़्यादा की होगी वही लोग इसे देख सकते हैं और शायद एल्ड्रिक क्वान ने अभी तक इसे नहीं देखा है। योजी बोलता है कि यहाँ इस जगह और उस कोडेक्स में लिखा रहता है कि वो अल्फोंसो फैमिली का मेंबर है और वो कभी कभी इस प्लेनेट पे आता है अपने स्टार्टर मैजिक का यूज़ करके। उस कोडेक्स में लिखा रहता है कि वो कभी कभी इस प्लेनेट पे आता है और जब वो यहाँ पे आता है तो वो यहाँ के मैदानों में उतरता है और उस डायरी में लिखा होता है कि उस प्लेनेट पे जाने के बाद उसने एक चीज की डिस्कवरी की जो कि था लेजेंडरी हीरो स्टोन। डीमॉन बताता है कि उसे बिल्कुल भी मैजिक की समझ नहीं है और हीरो स्टोन इतना ज़्यादा मैजिक होल्ड करता है कि ये उन लोगों के लिए ट्रेजर है और एक बेकार इंसान भी हीरो स्टोन की पावर की मदद से एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग बन सकता है। डीमॉन बताता है कि उसने एक छोटा सा टुकड़ा हीरो स्टोन का एब्जॉर्ब किया था जिसके बाद वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि उसके पूरे अल्फोंसो फैमिली के मेंबर में से भी कोई उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, यहाँ के उसके पूर्वज भी। और उस हीरो स्टोन की वजह से उसकी पावर रैंक 4 से भी पार चली गई और जब ऐसा हुआ तो वो एक हेवनली पोजीशन का ह्यूमन बीइंग बन गया। पर अब ये समय था उसके वापस लौटने का। डीमॉन बोलता है कि पर उसने जाने से पहले कुछ लोगों की मदद की और उन्हें स्ट्रांग बनाया और उन लोगों की हेल्प की ताकि वो लोग ये डिस्कवर कर सके कि आखिर वाइट कैविटी का गेट कैसे खोला जाता है। डीमॉन बोलता है कि जो भी लकी पर्सन होगा, जो भी ये कोडेक्स ढूंढेगा, वो हीरो स्टोन को ढूंढने के लिए जा सकता है जो कि उसने इस प्लेनेट के अंदर कहीं छुपा दिया है और ये उसका एक गिफ्ट है ह्यूमैनिटी के लिए ताकि वो लोग किसी के स्लेव ना बने। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है डीमन ड्रैगन और जस्ट ड्रैगन का सीन जहाँ पर डीमन ड्रैगन बच गया होता है जस्ट ड्रैगन के अटैक से और फिर डीमन ड्रैगन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक रियल के ड्रैगन में। तभी जस्ट ड्रैगन डीमन ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है पर डीमन ड्रैगन उस अटैक को रोक देता है। डीमन ड्रैगन उस अटैक को तो रोकता है पर वो एक बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा जोर से हिट कर देता है। तभी युआन बोलता है कि वो ड्रैगन ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मेरी एज का है पर वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है अभी से और जैसा कि हम लोग जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक्सेप्ट करते हैं वो अमेजिंग है। तभी फ्लेम बटरफ्लाई बोलती है कि युआन, तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह थोड़ी ठंडी हो गई है? तभी वो लोग ऊपर देखते हैं तो उनकी छत वहां से चली जाती है। तब हमें पता चलता है कि डीमन ड्रैगन ने जिस बिल्डिंग को हिट किया होता है वो बिल्डिंग उन्हीं लोगों की होती है। फ्लेम बटरफ्लाई बोलती है कि यंग मास्टर ने तो हमें ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। डीमन ड्रैगन जब उस अटैक को रोक रहा होता है तो वो बिल्डिंग का एक ब्लॉक नीचे गिरा देता है जो कि तेजी से लिन की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी जस्ट ड्रैगन वहां पे पहुंच जाता है और लिन को उस बिल्डिंग के ब्लॉक से बचा लेता है। जस्ट ड्रैगन डीमन ड्रैगन की पावर देखते हुए बोलता है कि इसकी पावर तो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और मुझे जल्द से जल्द इस बैटल को खत्म करना होगा। और तभी जस्ट ड्रैगन के पीछे से कोई उसे तलवार से स्टैब करता है और वो और कोई नहीं वेंडेड स्वॉर्ड्समैन होता है। वेंडेड स्वॉर्ड्समैन बोलता है कि वो बहुत देर से वेट कर रहा था ताकि वो अपना गार्ड डाउन करे और ये वेंडेड स्वॉर्ड्समैन की एबिलिटी होती है चेजिंग विंड स्वॉर्ड्सविल जो कि एक एस रैंक तक के अटैक की पावर होल्ड करती है। और तभी वेंडेड स्वॉर्ड्समैन बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है और बोलता है कि अब बहुत हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है लाइव स्ट्रीम का रूम जहां पर वो रिपोर्टर बोलता है कि डीमन ड्रैगन के डिफेंस को तोड़ने के लिए वेंडेड स्वॉर्ड्समैन ने अपने सबसे पावरफुल अटैक को यूज किया है जो कि एस रैंक की एबिलिटी जितना ताकतवर है पर इसके बहुत ज्यादा ही ड्रॉबैक है।
और इस अटैक के बाद वेंडर स्वॉर्ड्समैन की सारी पावर खत्म हो चुकी होगी। वो रिपोर्टर बोलता है कि ड्रैगन का डिफेंस अब काफी ज्यादा वीक हो चुका है और अगर एक और तगड़ा अटैक उसके रिवर प्रोटेक्टर को लगता है तो उसका रिवर प्रोटेक्टर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। पर ड्रैगन केयरलेस इसलिए हुआ क्योंकि वो एक इनोसेंट रिपोर्टर को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी हम लोग देखते हैं एक फीस्ट फाइटर को जो कि इस मौके का फायदा उठाती है और रिवर प्रोटेक्टर को एक बहुत जोर का पंच करती है, जिसकी वजह से वो रिवर प्रोटेक्टर खत्म ही होने वाला होता है। और फीस्ट फाइटर बोलती है कि वो बस इतना ही कर सकती है और अब वो सब डीमन ड्रैगन के ऊपर छोड़ती है। लिन बोलती है कि ड्रैगन का रिवर प्रोटेक्टर डैमेज हो चुका है 3 हीरो के टीम वर्क की वजह से और अब ये जगह एकदम पानी पानी हो चुकी है।